शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, दुनिया में कोई भी चीज रहती नहीं। जहां आज मैं हूँ वहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। ये हमारे क्रिकेटर हैं, रविचंद्र अश्विन, इनके लिए लाइन थी। बहुत महान क्रिकेटर, ठीक है। ये दूसरे सर्वाधिक टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने वाले प्लेयर हैं। हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सर, आपको आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आपने बेहतरीन किया। भारतीय क्रिकेट में आपका योगदान अतुलनीय है, उसको याद किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि जो ये आंदोलन हो रहा है एमपीपीएससी को लेकर, पता है ये आंदोलन हो रहा है, इसमें एक व्यक्ति की गलती है, वो है नेहरू जी की। क्योंकि नेहरू आजाद नहीं कराते देश को तो ना आयोग बनता, ना ये लोग रोजगार होते, न इस तरीके की परीक्षा की डिमांड करते। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अभी आंदोलन है, आंदोलन में कुछ मांग है आयोग से विद्यार्थियों की। ठीक है, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी जुटे हैं और इस तरीके आप देख सकते हैं कि आयोग के सामने की भीड़ है। ये आयोग का गेट है, इस तरीके से ये बेचारे मजबूरी में खड़े हैं, मुझे नहीं मालूम ये क्यों खड़े हैं। ठीक है, और इस तरीके की आप देख रहे हैं लगातार तस्वीरें। ये हमारी कुछ डिमांड है वहां से, आयोग से। आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट्स की क्या डिमांड है एमपीपीएससी वालों से? 2019 की परीक्षा की आप मेंस की कॉपियां दिखा दीजिए। और समझ में नहीं आ रहा है कि आयोग को दिक्कत क्या है। अगर आपके पास है और अगर कोई चीज रखी हुई है तो दिखाइए, उसमें इतना सोच विचार किस चीज का? ठीक है, और मार्कशीट जारी कर दीजिए, ये बड़ी अच्छी डिमांड है। एमपीपीएससी 25 में 2000 मतलब अगले साल में कम से कम 700 पोस्ट आए। ठीक है, राज्य सेवा में, और 700 आए वन सेवा में। 100 कितनी इतनी मतलब लगभग आप समझ लीजिए 800 पोस्ट के आसपास तो आनी ही चाहिए। वरना ये करते क्या है, 60 पद निकाल देते हैं, 80 पद निकाल के, और आपको एक झुंझुना पकड़ा देते बच्चों को। अभी देखिए आप आगे 23 का जो राज्य सेवा परिणाम जारी किया जाए, अभी तक इनका आया नहीं। उस वर्ष कौन सा आने वाला है आपका? 24। और इन्होंने अभी तक 23 का रिजल्ट ही जारी नहीं किया है। बहुत बढ़िया, ठीक है। आप देखेंगे, आप जो सबसे बाहियात चीज इनकी वो है फॉर्मूले वाली। ये 3713% फॉर्मूला खत्म करके कितना किया जाए? 100%। अभी इसको पता कौन समझ सकता है? इस फॉर्मूले का जो एमपीपीएससी का फॉर्मूला है 3713%, इसको कौन समझ सकता है? जो शिवाजी की जो अष्टदिग्गज थी ना मंत्रिपरिषद, उसका कोई एक व्यक्ति है वो समझ सकता है। क्योंकि आम आदमी और यहाँ के वकील तो इसे समझ ही नहीं पा रहे हैं। पता नहीं क्या सिस्टम है, किस हिसाब से चीजें इसको बनाते हैं लोग रिजल्ट। अगला देखें, प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी की तरह भी सवाल गलत ना हो। ये भाई साहब, ये हर साल का इनका क्या एक टोटका है, एक एक बाहियातपना है। 100 प्रश्न आए, 100 में से पता चल रहा है 4 प्रश्न गलत है। इनको यही पता नहीं, इतना बड़ा आयोग, इतना बड़ा टैक्स, इतने बड़े रूप में विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं, 500-600 के फॉर्म भरते हैं, इसके बावजूद भी इनसे क्या गलतियां होती हैं। और यूपीएससी की तरह मैं तो कह रहा हूं सर, सवाल गलत भी ना हो, थोड़ा बहुत पैटर्न भी बदले। इतने सरल प्रश्न आ जाते कई बार, जो लगता है कि ये आयोग जिस हिसाब से, उस हिसाब से उसके प्रश्न इतने सरल भी नहीं होने चाहिए। निगेटिव मार्केटिंग, सॉरी माफी चाहूंगा, मार्किंग शुरू की जाए। क्या की जाए? निगेटिव जो मार्किंग है ना वो शुरू की जाए। भाई साहब ये बहुत जरूरी है, खासतौर से जो जर्नल से आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा फिर, जो पढ़ने वाले हैं, जो योग्य हैं, जो वाकई मेहनत कर रहे हैं, वो आगे जाएंगे। अभी क्या होता है, ऐसा नहीं तो कोई कुछ भी तुक्का मार दे तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चली जाती है। पता चल रहा है 100 में से आपको जो क्वेश्चन सही करने हैं वो 80-82 हो तो ही आप क्रॉस कर पाओगे। इतना भयानक स्थिति हो जाती है और पानी यहां तक पहुंच जाता है। छत्तीसगढ़ पीएससी की तरह मुख्य परीक्षा कॉपी जांच की जाए। ठीक है, वहां का एक पैटर्न है, बहुत अच्छे से मूल्यांकन करते हैं। इंटरव्यूज के मार्क्स कम करना, ठीक है, इंटरव्यू के नंबर कम कर देने चाहिए और एक पैमाना बना दो, ए प्लस बी ग्रेड करके आप कर दो तो ज्यादा बेहतर है। तो जिस टाइप की चीज है, इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार का नाम, कैटेगरी और सरनेम को छिपाकर वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। भाई प्राइवेसी का मामला अगर यहाँ आ जाएगा, इन चीजों को आप छुपा दो। ठीक है, इसके बाद क्या करो, आप रिकॉर्डिंग करो। भाई मतलब पारदर्शिता तो होनी चाहिए ना। पारदर्शिता केवल कागजों में तो हो नहीं। भाई आयोग की भी तो जिम्मेदारी है। आप इतना बड़ा संवैधानिक आयोग लेके बैठे हुए हैं और आप इस तरीके की गलतियां कर रहे हैं। हम आज जब बात करते हैं इतनी टेक्नोलॉजी की, इतनी आधुनिकता की, बड़ी अर्थव्यवस्था की, और हमें इन मांगों के लिए लड़ना पड़ रहा है, इन मांगों के लिए अभी भी। और अभी सोचो निगेटिव मार्किंग के लिए भी हमें लड़ना पड़ रहा है। मतलब ये बात भी हमको बतानी पड़ेगी आयोग को। ये बहुत हैरानी करने वाली चीज, कितनी लंगड़ी व्यवस्था है। और हमारे नेताओं का, मंत्रियों का, मिनिस्टरों का, हमारे जो प्रतिनिधि, उनका तो कमाल, इनको तो पता ही नहीं होगा कुछ को कोई ऐसी भी कोई बॉडी होती है। और है तो कोई एहसान नहीं कर रहा है, उनको जानकारी भी है। तो भैया ये आप निकालो और हमको इस तरीके से मत सताओ। ठीक है, स्टूडेंटों की मांग है, बेचारे बैठे हुए, फिर पर क्या वही
लाठी चलाओ, डंडे चलाओ, इस तरीके की चीजें होती हैं। और अभी तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र भी चल रहा है। दूसरी चीज, कुछ कोचिंग संस्थान इतने बड़े हैं, इतने सशक्त हैं, वो यहाँ पर ना तो आना जरूरी समझते हैं, ना ही वो ऐसे आंदोलनों को समर्थन देते हैं। बस उनका एक ही काम है कि उनके बैच में तो 60-70, 100-150 स्टूडेंट भरे रहे, बात खत्म। अरे भाई साहब, जब भर्तियां ही नहीं होंगी, जब आयोग परीक्षा ही नहीं लेगा, तो तुम किसे पढ़ाओगे? कौओं को बिठाल के पढ़ाओगे क्या? कोई समर्थन में नहीं आ रहा है इस आंदोलन के। अब हम तो भोपाल से हैं, और हम और प्रयास परिवार पूरा इस आंदोलन को समर्थन देते हैं, ठीक है। और जो मांगे हैं उसकी हम भी खुद मांग करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और जो इंदौर में है, जो जा सकते हैं, जो सक्षम है, अभी 2-3 दिन आप अगर लाइब्रेरी में नहीं पढ़ेंगे तो क्रांति नहीं आ जाएगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अभी आप जाएं और इस आंदोलन में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इसको सफल बनाएं। क्योंकि कहा है ना, वो एक वो आरती में कहीं आता है, तन मन धन सब कुछ तेरा। तो भाई अगर आपके पास क्या है, धन नहीं है, तो तन और मन से तो पहुंच जाओ, तन खड़ा कर लो, मन से तो समर्थन कर दो इसको। सोशल मीडिया पे आप शेयर करो इस चीजों को और घेरो सरकार को, ठीक है। तब जाके हमें डिमांड होगी। तो जो भी इसके इस वर्ग के विद्यार्थी हैं एमपीपीएससी के, वो आए, सपोर्ट करें। और टीचर्स खासतौर से हम पूरा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब आशा करते हैं कि आयोग इस पर एक सधी और अच्छी प्रतिक्रिया दे, और वो एक वो क्या नाम से झुंझुना ना बजा दे कि कार्रवाई की जाएगी, हम कार्रवाई करेंगे कानूनी तरीके से। सबको पता है क्या कानूनी तरीका है, क्या प्रोसेस होती है। आप तो स्पष्ट और लिखित जवाब दीजिए, ये कब, ये कामियां जो है, जो कमियां हैं, ये कब सुधरेंगी, आयोग इनमें कब परिवर्तन करेगा। ये तो उसकी पहली और प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। और हमें उन चीजों के लिए उसको जागरूक करना पड़ रहा है, अवेयर करना पड़ रहा है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आपने इतनी बड़ी समिति बिठाई है, उसमें अध्यक्ष हैं, 4-5-7 आपके सदस्य भी होते हैं, पूरा स्टाफ है, और एक इतने से जो बेसिक्स नियम आप उनको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। सोचने वाली बात है। सरकार से भी हमारा यही निवेदन है, ठीक है। हर सरकार में आयोग का यही हाल रहा है, किसी भी सरकार में, और भी राज्यों का यही हाल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा क्या हालात हुए, बिहार में आपने देखा खान सर को किस तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारी चीजें आप देखते ही है ना, तो हम परेशान ही हैं। वो तो हर आयोग की स्थिति है, अपनी अपनी कहानी है। तो ये एमपीपीएससी की स्थिति, हम आशा करते हैं कि स्थितियां अच्छी हों, स्पष्ट हों, सकारात्मक हों, और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। क्योंकि मैं भी इसी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं बतौर विद्यार्थी उस बात को बोलता हूँ, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखें, और बहुत से बहुत ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को भले ना करें, बट जो इस आंदोलन को, कम से कम इस आंदोलन को सफल बनाए, पहुंचकर शेयर करता है। अगर कोई डिजिटली तरीके से कर सकता है तो वैसे करिए, अगर कोई इंदौर में ही और वहां पहुंच सकते तो वहां भी पहुंचिए, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।